अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनिंदर जी। बात करते हैं ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के लिए कहा था, जिस समय उनको अंतरिम जमानत दी जा रही थी कि ये मत करिए, ये आप गलत परंपरा डाल रहे हैं जज साहब। तो वो परंपरा आज देखने को मिल गई है। हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी है और उनको जिस अंदाज में 17 तारीख दी गई है, जिस प्यार मोहब्बत में बात हो रही थी कोर्ट में, उससे लगता है कि उनको भी अरे अंतिम मैडम, जमानत आप मिल हेमंत सकती है। सोरेन की बात कर रहे हैं, वहां अमृतपाल सिंह ने लगा दिए। हाँ, वो जो तो लगा ही सीधे चुके सीधे हैं। वो तो लगा चुके हैं जी, वो भी तो लगा चुके हैं। अमृतपाल सिंह ने लगा दी है। और अब हाँ तो हाँ तमाम कैदी ये कह के जमानत के लिए मूव कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार करना तो मौलिक अधिकार नहीं है, पर वोट देना तो मौलिक अधिकार है। हमको छोड़ दिया जाए, मैं वोट देना ऑब्वियसली। है। तो अब वो तो एक पंडोरास बॉक्स उन्होंने खोल दिया जस्टिस खन्ना ने। ठीक है, अब कोर्ट के फैसलों पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया का युग है और तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, हम आप चाहें या ना चाहें मनिंदर जी। और जब आप हेमंत सोरेन को जमानत नहीं देते और केजरीवाल को दे देते हैं, उस शख्स को नहीं देते जिसने संविधान का, कानून का की इज्जत रखी, जिसने जेल जाने से पहले पद छोड़ दिया, और उस शख्स को दे देते हैं जिसने संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा दी और जेल के अंदर से मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो फिर मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय न्यायपालिका का एक दुर्भाग्यशाली दिन है ये। नहीं, उनको ये कहा गया है कि वो सीएम है, इसलिए उनको जमानत दी गई। आप तो तो चूंकि क्या रिजाइन कर तो सकते हैं। मतलब ये यानी हेमंत सोरेन की यही गलती, उसने रिजाइन कर दिया। एग्जैक्टली। यही तो गलती है ना। यही गलती है उसकी। हाँ। तो पता नहीं, बहुत दिनों तक तो मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, उसको भी छोड़ देते भाई, वो भी डिप्टी सीएम था। जी जी, नहीं, मैं इस पे आपसे कंप्लीट टिप्पणी चाहती हूँ, क्योंकि आपको कानून कोई का कंप्लीट प्रॉपर टिप्पणी ज्ञान है। वाली बात नहीं। देखिए, आप कोर्ट के जजमेंट देखिए, जमानत जो है एक डिस्क्रिशनरी चीज है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का जिसे कहना स्वीट बिल है। जिसको दें जिसको ना दें, ये तो कोर्ट को कन्विंस होना है कि किसको देनी है किसको नहीं देनी है। इसमें कोर्ट के उससे कोई बहुत ज्यादा हम आप अग्री करें ना करें, जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया साहब, उसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता। और आज तो स्वाति मालीवाल के केस के बाद भी लोग थैंक जी यू जी, सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। मैं लोग उसी आज पर भी आ रही स्वाति थी माल मैं। के केस में भी लोग थैंक यू सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कि जी जी साहब बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने छोड़ दिया, बंदे ने बाहर निकलते ही मालीवाल के साथ काम कर दिया। और आज आप जी जी देखिए, सुबेरे से स्वाति मालीवाल सुबेरे 9:30 बजे उनका फोन आता है कि मेरे साथ मारपीट हुई। पहले फोन पे वो कहती है केजरीवाल ने मारपीट की, 5 मिनट बाद दूसरा फोन आता है, उसमें कहते हैं केजरीवाल ने मुझे पिटवाया, खुद नहीं पीटा। उसके बाद 10 बजे वो थाने पहुंचती है, थाने पहुंच के वो कहती है मैं थोड़ी देर में लौट के आती हूँ और उसके बाद मैं अपनी अपनी FIR लिखाऊंगी। लौट के नहीं सुबेरे आई। 9:30 सुबेरे 10 बजे से स्वाति मालीवाल गायब है, केजरीवाल भी आज नहीं निकले। सुबह से ना कोई इकोसिस्टम पूछ रहा है, ना कोई मीडिया पूछ रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा बंदी गई कहाँ। बंदी वो कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई, कुछ ऐसी दिक्कत में तो नहीं है, खतरे में तो नहीं है। वो आप सोचें मनिंदर जी, अगर एक महिला सांसद जिसने पुलिस पे 2 बार फोन किया कि मुझे मारा गया, जो थाने पहुंची, उसके बाद वो गायब है सुबह से। सुबह 9:30 से 10:30 बज गया, 13 तो बताइए 13 घंटे से वो महिला गायब है। कहीं कोई बवाल आपको सुनाई पड़ रहा है, कहीं कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो माना जा रहा है कि उनका मान मनोबल चल रहा है, एक बार मना लिया जाएगा तो कल उनको ऐसे विक्ट्री का साइन बनाते हुए मालीवाल को लेकर केजरीवाल प्रस्तुत होंगे और कहेंगे LG की साजिश थी, PM की साजिश थी, सब मिले हुए हैं जी। नहीं, वो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की साजिश है, किसी ने फोन करवा दिया होगा, जिन्होंने ट्वीट नहीं, किया वो है नहीं कह उन्होंने फोन सकते, कर। वो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि फोन स्वाति मालीवाल के फोन से गया था। वो इसलिए भी नहीं कह सकते कि कंट्रोल रूम में हर कॉल रिकॉर्ड होती है, स्वाति मालीवाल की आवाज रिकॉर्डेड। 13 घंटे केजरीवाल कोई गप ना सुनाए, चुप रह जाए, कोई ये बहुत नहीं, बड़ी बिल्कुल बात है। वो इसलिए चुप बिल्कुल है, चुप है। वो इसलिए चुप है, सिर्फ इसलिए चुप है कि स्वाति मालीवाल की आवाज रिकॉर्डेड है, स्वाति मालीवाल का नंबर रिकॉर्डेड है, स्वाति मालीवाल थाने में गई, उसके CCTV फुटेज रिकॉर्डेड है। क्या क्या झुटलाएंगे आप? और सबसे मतलब दुखद बात ये है कि ये वो महिला है जो बड़ी दबंग रही और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, और वो अगर मारपीट उनके साथ हो रही है तो बहुत ही दुखद बात है। बाकी की महिलाओं का
क्या हाल होगा दिल्ली सरकार में, ये भी सवाल पैदा होता है सर। मजेदार बात यह है कि पूरी पूरे देश का दौरा प्लान करने वाले केजरीवाल आज घर से नहीं निकले, घर से नहीं निकले, मीडिया के सामने नहीं है। बिल्कुल। और कोई बयान नहीं आया, देखिए अभी तक आम आदमी पार्टी का ये हैंडल मैं देख रहा हूं, कोई बयान नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, नहीं, बिल्कुल एकदम शांति पड़ी खामोश। हुई, एकदम खामोशी और पड़ी हुई देखिए है। देखिए ना, मीडिया भी नहीं पूछ रहा है कि स्वाति मालीवाल कहाँ है, हाँ, गई स्वाति मालीवाल, इकोसिस्टम पूरी तरह चुप है। एकदम पूरा जैसे इकोसिस्टम चुप है। बड़ी हैरानगी की बात है ये कि मतलब एक महिला सीएम के आवास पे जाती है और वहां उसके साथ इस तरीके की घटना होती है, वो खुद भी चुप हो गई हैं, जबकि वो बड़ी दबंग लेडी हैं और आपको सीएम कैसे उनको। मालूम कि वो खुद से चुप है? आपको कैसे मालूम कि वो किडनैप नहीं हो गई है? आपको कैसे हाँ, मालूम कि वो दबाव में नहीं है? आपको कैसे मालूम कि जिसको मारा जा सकता है उसको किडनैप क्यों नहीं किया जा सकता? आपको कैसे मालूम कि उनको जबरदस्ती चुप रहने पे विवश नहीं किया गया? बिल्कुल सही कह दिया आपने, जवाब दे दिए मेरे से सवाल पूछ करके कि क्या क्या हो सकता है स्वाति मालीवाल के साथ। लेकिन कम से कम सीएम को तो इस पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सीएम बात इस्तीफा नहीं दे रहा है, जेल जाके आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, कैसी बात कर रही मनोज जी? अच्छा, अरविंद केजरीवाल के सारे काम जो है बिल्कुल अनूठे, अलग और कानून को तोड़ते हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के कोढ़ हैं। नहीं, अब देखिए कोड है चाहे कुछ भी है, देखिए बाहर निकलते ही उन्हें शर्तें तोड़नी शुरू कर दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को पहले सोचना चाहिए था, उन्होंने जितनी शर्तें रखी थी संजय सिंह ने एक भी नहीं मानी। क्या सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट को सही। नजर नहीं आ रहा था कि संजय सिंह ने सारी शर्तें तोड़ दी? हाँ, तो जब उसपे कोई उसका कोई इलाज नहीं किया तो फिर। लालू यादव ने सारी शर्तें तोड़ दी, संजय सिंह ने सारी शर्तें तोड़ दी। हमें एक पल के लिए नहीं सोचना चाहिए कि केजरीवाल शर्तें रखेंगे। और केजरीवाल को तो ये भी मालूम है कि हमको वापस जेल जाना है, वो क्यों शर्तों का पालन करे? नहीं, वो तो अब मान के बैठे हुए हैं कि उनको तो जमानत उनकी एक्सटेंड हो जाएगी जब उनको नहीं, आउट ऑफ बिल्कुल द वे बिल्कुल जाकर के, नहीं, आउट ऑफ नहीं, द वे जमानत जाकर एक्सटेंड के। होने का सवाल ही नहीं है। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल, आपने देखा नहीं है, वो भगवंत मान वो रैली में कह रहे थे कि अपने मुख्यमंत्री जी 2 साल 2 मई को वापस जेल चले जाएंगे। वो एक मजाक का बन गया। मैंने भी इसको ट्वीट किया, भगवंत मान ने केजरीवाल के बगल में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं केजरीवाल जी 2 तारीख को वापस जेल जाएंगे। एक एक और बात है सर, आपने नोटिस की कि जो इंडियन अलायंस वाले उनके लिए ये कह रहे हैं कि फलाना मुझे बुला रहा है, ढिमकाना मुझे बुला रहा है, लेकिन इनके साथ कोई खड़ा दिखा नहीं किसी को। केजरीवाल किसी भी आदमी से, किसी भी पार्टी से एक भी रैली में आमंत्रित नहीं है, वरना वो अब तक हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए होते, पंजाब बिल्कुल। पंजाब स्टेट का प्लेन लेके पहुंच गए होते। कोई भी आदमी केजरीवाल को अपनी रैली में देखना नहीं चाहता। ये इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है जैसे राहुल गांधी की सांसदी गई थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी सांसदी रेस्टोर हो जाएगी, और किसी को ये नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे, इसलिए पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा है क्या? मनविंदर जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गुजरात के बाद केजरीवाल 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तीनों ही विधानसभा चुनाव में उनके सारे के सारे जितने उम्मीदवार थे सबकी जमानत जब्त हो गई। जमानत ही नहीं जब्त हुई, उनके सारे के सारे उम्मीदवारों को नोटा से भी आधे वोट मिले। मैं मान के चलता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से ढलान पे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे दिल्ली और पंजाब में एक भी प्रदर्शन ना होना, बिल्कुल भीड़ ना जुटना और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना होना, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आपको अगला चुनाव बहुत कुछ बताएगा मनविंदर जी। एंड ऑफ दिस शो, अनुपम जी, एक चीज जानना चाहूंगी, दिल्ली की 7 सीटों पे आपको क्या लग रहा है? पंजाब की मैं तो उसी बात की छोड़ बात कर दीजिए। रहा हूं कि अभी आप लोकसभा में आपने देखा, ये पहली बार हो रहा है जिस तरह एक बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा महागठबंधन करके लड़ी थी, इस बार कांग्रेस और आप लड़ रही हैं। ये बहुत बड़ा गठबंधन है, आप इसको समझें, लेकिन नतीजा जी। आने दें, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इसके नतीजे को समझना है तो एक बार आप 2019 और 2014 में जाकर दोनों पार्टीज की रैंकिंग देख लीजिए कि किसको कितना वोट कहाँ मिला, और तब आपको रियलाइज होगा कि शायद ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था। राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूल थी, ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी।
अगर वो केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करते तो वो दिल्ली और पंजाब में अपनी खोई हुई जमीन वापस प्राप्त कर सकते थे। पर राहुल गांधी के लिए इस समय चुनाव एकदम किनारे है, राजनीति एकदम किनारे है। उनकी पर्सनल सेफ्टी दांव पे लगी। उनको मालूम अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए तो कम से कम नेशनल हेराल्ड वाले केस में उनका और उनकी माताजी का जेल जाना तय है। तो इसलिए जो वो कर रहे हैं उस समय राजनीति नहीं, वो अपना व्यक्तिगत पारिवारिक बचाव कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने अनुपम जी। मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और ये मत कहिएगा कि आपने मुझे फ़ोन किया था। मैंने आपको नहीं इनवाइट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।